हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं उठ गई थी। उठने के बाद मैंने सबसे पहले दूध निकाला और घर पर गई, दूध रखाई और झाड़ू पोछा करके अपना कपड़े धो के पहले लाइट का काम खत्म किया। फिर आकर मैंने नहलाए गाय भैंसों को। गाय भैंस नहलाने के बाद अब आ गई थी बाहर की बारी। फिर मैंने बाहर का चौतरा वगैरह धोया, मगर लाइट चली जाएगी। फिर आ गई थी अंदर की बारी, लगा के झाड़ू झूड़ू। फिर मैंने करी कपड़ों की तय, मगर आयुष उठ कर चला गया था दूसरे कमरे में। पापा चले गए थे खेत में जई वगैरह काटने के लिए। भाई गाय का हरा हरा वगैरह तो अब कटा गई। काम का सीजन हो रहा, पूरा काम हो रहा बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ बबलू चला गया अपने घर 5-7 दिनों के लिए, तो इतना तो भारी पड़ा गई। फिर लगाया मैंने साथ के साथ पोछा, झाड़ू पहले ही लगा दी थी कपड़े फोल्ड करने के बाद। फिर आई कमरे में, देखा क्या दिव्या उठ रही है। मगर लेट जा, अभी थोड़ी देर में उठी है। इतना झाड़ू पोछा करा, इतना बज गए थे 6। मगर लाइट भागने में कोई कोई टाइम ही जा रहा। साथ ही साथ चला दिया था पंखा, मगर जल्दी सूख जाएगा। इधर दिव्या ने सारी चप्पल जूते संगवा दिए थे, लगा के झाड़ू। ट्रैक्टर भी जान लग रहा था, मगर गाड़ी के एंगे फिर लगा दूंगी। मगर पहले गैली में को लगा दूँ, क्योंकि इतना ट्रैक्टर आवेगा इतना मेरा पोछा सूख ही जाएगा। इधर दिव्यांश भी उठ गया था, मगर बेटा तू घर जाकर इतना ना ले, इतना मैं घेर में तक रहा हूँ। इधर दिव्यांश बैठा हुआ था नहाया हुआ, पहना के कपड़े, कहने लगा मेरा तिलक लगा दो मम्मा। मगर अभी फरमाइश पूरी करेंगे बेटे तेरी, तो तिलक वगैरह लगवा के फिर कह रहा देखियो मैं कैसा लग रहा। मगर अच्छा लग रहा बहुत। अब ठीक है। तो दिव्यांश चल दिया था मंदिर में। दिव्या को बोल रहा था कि जल्दी आ जा। दिव्या बोल रही थी कि मैं तो मम्मी के साथ जाऊँगी। तो दिव्या को रेडी करने के बाद मैं और दिव्या हम दोनों चल दिए थे अब जब मंदिर में। मंदिर से आने के बाद फिर मैंने सबसे पहले फैलाए कपड़े, मगर इतने सूख जाएंगे। ये देखिए कपड़े लगभग फैल गए थे, थोड़े बहुत बाकी थे। और बच्चे जा लिए थे अपना खेलने कूदने में। आयुष की हो रही थी आज थोड़ी तबीयत खराब, तो विराज और दिव्यांश दोनों गए हुए थे दुकान पे। दिव्या और आयुष घर पे ही थे। धूप निकल गई थी बहुत अच्छी, मगर जल्दी सूख जाएंगे। फिर मुझे जाना था घेर में, क्योंकि गाय भैंस बंध रही थी धूप में ही। मगर धूप पूरी पूरी कड़ाके की। मगर कभी थारा धूप लग जाए, इधर जाकर देखा मगर ये तो सारी बैठी फिर करके खड़ी। मगर पहले ही ना बांध दी दूँ, मगर इतना थोड़ा बहुत घास पड़ा, आटा लगा के इतना वे खा लेंगी। तो जल्दी जल्दी करके मैंने सारी गाय भैंस बांध दी थी। जोन सी बदी करे थी उसे सब तो बाद में खोली। मगर कदी यहाँ बाग बूगी ले अंदर बन जा, फिर तो सारा दिन अंदर ही बंदी रहे। नहला सुबह दें तो ये फ़ायदा हो जा, क्योंकि लाइट तो फिर 12-1 बजे आवे हैं। बाजी दफे 10 बजे, बाजी दफे 11-12 बजे, तो सुबह ही नहा के अपना काम निमट जा फिर गाय भैंस का। फिर साथ ही साथ मैंने भर दिया था गोबर तसले में। मगर साफ ही पड़ा पानी, तो क्या मारूं। फिर आयुष भी उठ गया था, बोल रहा था मम्मी आ जाओ। मैं कहूँगी बेटा अभी, मगर पहले ये काम कर लूँ, थोड़ा सा रह रहा। तो गाय भैंस का लगभग निमट गया था सारा काम। फिर हाथ पैर धो गए। मैं कब लेंगे आ, बता क्या बात हो रही तुझे। फिर याद आया, मैं अभी तो एक काम रह ही गया। फिर ठाका बाल्टी, फिर मुझे भिगोनी थी खाड़ा। फिर गाय भैंस का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैंने आयुष को लिया। मगर बता क्या बात हो रही। कहने लगा अब तो मैं ठीक हूँ, मेरे गले में आज दिक्कत सी हो रही थी। मगर ठीक है। इधर रेनित खिला रहा था दोनों को, दिव्या को और लड्डू को। ये देखिए आज आयुष की आंखा भी हुई हो रही थी, सूजी सूजी सी। दिव्या बोल रही भाई ठीक हो जाएगा, तो दिव्या ना करी लड्डी अपने भाई की। अब सारा काम लगभग निमट का हो गया था फिट। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखिए दिव्या ने ना बोल रही कि मम्मी मुझे बाहर जाना। मगर बेटा बाहर नहीं जाना, मगर अभी तुझे कुक हो जाएगा जो बाहर जाएगी। मगर इतना तू बाहर जा, इतना ना तू पढ़ ले। तो दिव्या पढ़ने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही थी। फिर दिव्या ना करी सबको राधे राधे। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अच्छा लग रहा या नहीं लगा।
राधे राधे।